देखिए, राजनीति तो चल रही है हिंदू मुस्लिम जाति पात। मोदी जी का भक्त हो जाऊंगा, कुछ तो मुझे फायदा मिले, जब भी तो मोदी जी की वाहवाही करूंगा। महंगाई, बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए, ये है मुद्दे। ताकि आज मैं जो बाइट दे रहा हूँ आपके चैनल पे, कल वो मेरे पास भी कार्रवाई हो जाए, जो बोलेगा कुट्टी खोलेगा। 2024 में किसकी सरकार बन सकती है और किन किन मुद्दों पर राजनीति होनी बाकी है बुलंदशहर क्षेत्र में? देखिए, राजनीति तो चल रही है हिंदू मुस्लिम जाति पात पे जी, बस उसी पे राजनीति चल रही है। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर राजनीति खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य कहाँ है? ये मेडिकल कॉलेज बना हमारे यहाँ, बंद होगा, उसमें इलाज दिखा दो कहाँ है डॉक्टर की व्यवस्था, कहाँ है मेडिसिन? नहीं है कुछ भी। शिक्षा पे जो प्राइवेट कॉलेज है, हमारे बस की तो है नहीं पढ़ाना, मजदूर आदमी है, नहीं है इतना पैसा, सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करें? और फिर अगर बच्चों को कुछ मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा भी रहे हैं, वैकेंसी कहीं है नहीं। मेरा बेटा ग्रेजुएट है, बेरोजगार घूम रहा है। ग्रेजुएट होने के बाद में मैंने मजबूरी है पोस्ट ग्रेजुएट करा रहा हूँ, उसके बाद में कहीं नौकरी नहीं है। तो सर अब मान के अब 2 साल बाद एज निकल जाएगी, क्या करेगा? हमारे साथ आगे गाड़ी चलाएगा। अब जो काम हमने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी यही काम करें। सर सरकार की क्या गलती है? सरकार का कहना है कि जो लोग योग्य हैं, जो लोग एबल हैं, सिर्फ उन्हीं को तो नौकरी दे पाएगी। अच्छा, तो योग्य क्या है आप बताइए? एज हमारे बेटे की बढ़िया, एजुकेशन बढ़िया, पर्सनैलिटी बढ़िया, फिजिकल करा लो, मेडिकल करा लो, और क्या चाहिए हमें बता दो भाई साहब, हम आपसे पूछ लेंगे। और अगर सरकार पे उंगली नहीं उठाएंगे क्या, तो हम तुम पे उठाएंगे या विपक्ष से उठाएंगे? जो सत्ता में सरकार होती है उसी पे तो उंगली उठाएंगे। सर मोदी जी के जो समर्थक जो लोग हैं, उन्हीं का कहना है भैया नौकरियां तो बहुत है, करने वाला चाहिए कोई। हाँ भाई साहब, एक काम करो, जो मोदी जी के समर्थक है वो लोग कह रहे हैं नौकरियां बहुत है, हमें मिलवा दो। एक बेटा तो मेरा भी लगा दे, मैं मोदी जी का भक्त हो जाऊंगा, कुछ तो मुझे फायदा मिले, जब भी तो मोदी जी की वाहवाही करूंगा, फ्री में कर लूं। भाई साहब मेरी तो बस की है नहीं। हम किसी राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए काम करेगा वो हमारे लिए बढ़िया है। चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, या आरएलडी हो, या बसपा हो, कोई भी काम करेगा जो जनता के हित में काम करेगा वो हमारा हितैषी है। जो जनता के हित में काम नहीं करेगा वो हमारा हितैषी नहीं है। सरकार का कहना है फ्री में 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है, आयुष्मान कार्ड की योजना से गरीबों का कल्याण हो रहा है, फ्री में सिलेंडर बांट रहे हैं, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को काफी राहत मिली है, महिलाओं के सशक्तिकरण है, और गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। तो और चाहिए क्या इससे ज्यादा जनता को? अब देखो, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं भी कुछ भी कह दूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो क्या बन जाऊंगा? कहने को तो जुमलेबाजी है। कहने को तो 2 करोड़ रोजगार मिले 15 लाख रुपए खाते में आ गए, बताइए, कहने को तो बहुत है। हमारे ऐसा तो हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने वो कह दिया ये तो जुमला था। आपने वीडियो देखी ना, तो मैं दिखा दूंगा। रही बात उज्ज्वल की, पता ना कितने उज्ज्वल पर जितने कनेक्शन है, वो भी महिला चूल्हे पर रोटी बना रही है। कहाँ है उज्ज्वल? हमें तो न मिल रहा फ्री सिलेंडर भाई साहब। और दूसरी बात क्या बताई थी आपने? और ना गंगा तो चलो, ये फ्री में राशन भाई साहब, हमें फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा फ्री में। हमें नहीं चाहिए। क्या मिल रहा राशन? आपको मिल रहा है? मैं तो नहीं। बस तो अब पहली बात तो 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं है, यही तो मिल रहा है यूनिट पे, वो भी ना मिल रहा है भाई साहब। वही खाएगा इंसान, उसमें कुछ और चाहिए चीजें है। सिलेंडर 1000-1200 रुपए का सिलेंडर है, अब हुआ 1200 का होगा, अब 1000 रुपए का है। तो मतलब 1000 रुपए का जो सिलेंडर चल रहा है, उसमें पकेगा 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं। अब तो वो भी ना मिल रहा है, वो भी खत्म होगा। आपने बताया 15 लाख का, तो आप कह रहे हैं मैं आपके पास वीडियो, भाई साहब तो कह रहे थे ऐसा कोई दावा है क्या ही नहीं सरकार ने? वीडियो दिखाऊंगा आपको, अगर भाई साहब कह रहे हैं तो मैं भाई को भी दिखा रहा हूँ, और आपके कैमरे पे ऑनलाइन चला दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा। अमित शाह ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है, ये तो जुमला था, भाषण देने का जुमला है। हाँ, ये तो जुमला था कि 15 लाख आएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे युवाओं को। भाई साहब अभी एक सर्वे हुआ था, मैं वो भूल गया थोड़ा सा, 83% युवा बेरोजगार है। बताइए, पढ़ा लिखा युवा वो क्या करेगा? वो क्राइम का रास्ता अपनाएगा। जैसे हमारा बेटा डिप्रेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल रही है 10,000 रुपए की, 8,000 रुपए की, उसमें गुजर बसर हो जाएगा। 25 साल का बेटा मेरा, अभी मैं शादी कर दूं, उसकी बीवी हो जाएगी, हो जाएगा 10,000 रुपए गुजर बसर। सर बच्चे हो जाएंगे, क्या करेंगे? सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनो, मुद्रा लोन लो बैंक से और अपना कोई काम धंधा खोलो।
चाय की दुकान लगाइए, पकौड़े की दुकान लगाइए, नारियल पानी खोलिए, कुछ अपना तो काम करो। हाँ बिल्कुल, सरकार पर निर्भर क्यों रहना? बिल्कुल सर का सही बात है। सरकार ये कही है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बनाओ और ठेले लगाओ पकौड़े के, ये तो चाह रही है सरकार। बहुत बढ़िया, यही तो चाह रही है सरकार कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। अभी हमारे ये मॉल है MMR मॉल, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट का पल्टी स्टॉल बहुत अच्छा, मतलब चाय देखो पोस्ट ग्रेजुएट करके, तो इससे अच्छा तो हम जैसे अनपढ़ी सही है। क्या बात है, पढ़ाई लिखाई में इतने मशक्कत हम जानते हैं, पढ़ाने लिखाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मेरे 2 बेटी 2 बेटे हैं, मैं जानता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ भाई साहब, पूरी रात रहा हूँ। अब देखो आगे कैसी हो रही है, अब फिर जाना, क्योंकि अगर बच्चों को ना लगाऊं कहाँ से पढ़ाऊंगा, कहाँ से लिखाऊंगा, तो उन्हें पढ़ाने लिखाने का बंद कर दूं, बस ठेले लगा दूं, यही देश का विकास है। बताइए, अगर आप देश का विकास ये बोल रहे हैं तो फिर क्या लग रहा है भाई साहब? नौकरियां तो है ही नहीं भाई साहब, बता रहे हैं। इनसे बात करो, इनसे बात करो। नहीं, अभी तो आप बहुत बोल रहे थे बहुत नौकरियां हैं, ये है वो है। इनसे ही बात करो, इनसे ही बात करो, इनसे ही बात करो ना। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे तो नौकरियां तो काफी है, लेकिन कोई करने वाला नहीं मिल पा रहा है। पढ़े लिखे लोग नहीं है, योग्य लोग नहीं है। हमारी तो एज पूरी होगी, हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं है भाई साहब। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, भाई साहब हो या आप हो, या हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, हमारी अगर प्रधानमंत्री तक या गृह मंत्री तक या मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे तो भाई साहब बताइए वैकेंसी कहाँ है। अभी 60,000 वैकेंसी निकाली उत्तर प्रदेश पुलिस में है भाई साहब, 60,000 वैकेंसी निकाली थी, 65 लाख लोगों ने फॉर्म भेजे थे। फॉर्म की कीमत क्या है, 400 रुपए मेरे बेटे ने खुद भरे थे। अरबों खरबों रुपए इकट्ठा होगा, खत्म। वो क्या करेगा बताइए, कहाँ है वैकेंसी? इसके अलावा और कहीं स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कहीं सिंचाई विभाग में कोई भी वैकेंसी निकल रही हो तो मुझे बता दो। हो सकता है आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मुझसे ज्यादा सीनियर है भाई साहब, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा सीनियर है, बताओ तो सही। सरकार तो हाथ उठा चुकी है सरकारी नौकरी के लिए। सरकार कह रही है अपना आत्मनिर्भर बनना है। यही तो होना है। जो आने वाले जो सरकारी योजना है ना, उसे भी खत्म कर देंगे। जो सरकारी नौकरी है जो है वो रिटायरमेंट लेकर, कोई सरकारी योजना नहीं है, कोई सरकारी स्कीम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, सब संविदा पे। यही तो सरकार चाह रही है, नौकरी खत्म कर दो। जो 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है सरकारी नौकर को, वो 20,000 में संविदा पे करेगा और उससे ज्यादा मेहनत करेगा, तो फायदा किसका होगा? तो भाई साहब बता तो रहते, अभी 500 लोग थे नगर पालिका में, आज 2500 लोग हैं। हाँ, तो रोजगार मिला तो है, संविदा पे ही मिला है। 2500 लोग हैं। हाँ, तो संविदा पे क्या रुपए क्यों कर रहे हैं? 5-7 हजार रुपए कर रहे हैं। 5-7 हजार में गुजर बसर हो जाएगा इस महंगाई के दौर पे। भाई साहब महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये है देश के मुद्दे। हमें मतलब नहीं है भाजपा है, कांग्रेस है, कोई भी हो, हम तो कहेंगे सत्ता में जो सरकार बैठी है उस पर उंगली उठाएंगे। जब तक हमारा देश का विकास नहीं होगा उस पर उंगली उठाते रहेंगे। हमें अनाज नहीं चाहिए भाई साहब। मेन चीज है आयुष्मान कार्ड है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो है उससे लोगों को लाभ मिल रहा है, मुझे भी लाभ मिला उसकी, वो जो सहमत हूँ, जो सही है वो सही है, लेकिन जो गलत है भाई साहब गलत है। आयुष्मान कार्ड है सही है, 5 लाख का उसका इलाज मिल रहा है, ठीक है। मेरी खुद की वालिदा का पैर टूट गया था, मैंने खुद आसमान से कराया, जो सही है सही है, लेकिन ये अनाज इसे बंद कर दिया जाए। शिक्षा स्वास्थ्य पे खास करके ध्यान दिया जाए, महंगाई बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए, ये है मुद्दे। अनाज से कुछ भला ना हो रहा, ये तो फ्री के खा के और बेरोजगारी और होगी। अनाज जब फ्री में मिल रहा और कुछ फ्री में मिल रहा, अब जो चीज फ्री में चाहिए वो तो आप देना रहे हो। जब हमारे युवाओं को शिक्षा फ्री मिलेगी, स्वास्थ्य फ्री मिलेगा, तो देश तरक्की करेगा। आप बीजेपी विरोधी बातें जो कर रहे हैं, आपको विकास नजर नहीं आता है क्या? आपके जिले में, आपके मतलब लोकसभा में ही एयरपोर्ट बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, और सड़कें देखें आप कितनी चकाचक हैं आज के जमाने में, मतलब आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। आप सड़कों पे जो ये टोल जो वसूल कर रहा है, सड़कें तो चकाचक बता दी, और जो लूट मार हो रही है, ये गुंडागर्दी करते हैं, 300, 400 रुपए टोल के लेते हैं, ये विकास दिखाई नहीं दे रहा। सुविधा लेंगे तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा। अच्छा, जब हम गाड़ी निकाल रहे हैं तो जो रोड टैक्स ले रहे हैं, काय का ले रहे हैं? फिर रोड टैक्स भी दे, टोल भी दे। रोड टैक्स तो टूटे हुए, तो रोड टैक्स जो दिया वो टूटी हुई से लटका दिया है, और चकाचक रोड पे चलने के लिए टोल तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार ने थोड़ी किया है, ये तो पैसा लगाने के बाद में तो बिजनेस है कि मैं आज यहाँ रोड बना दूं या कॉम्प्लेक्स बना दूं और उसके बाद में पैसा कमाऊं। तो इसमें लाभ सरकार का क्या है? सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ कर रही है? ये तो जिन्होंने प्राइवेट कंपनी है उन्होंने रोड बनाया अपने पैसे से, और वो वसूल ने 10 साल 20 साल 50 साल, तो उसमें सरकार का क्या है बताइए मुझे। लोग बाग तो भाई साहब श्रेय सरकार को दे रहे हैं रोड बढ़िया होने का। भाई साहब देखिए, श्रेय सरकार को दे या किसी को दे, ये तो अंधभक्ति है। अब मैं भी गुणगान लगूं, हो सकता है कि आज मैं जो बाइट दे रहा हूँ आपके चैनल पे, कल वो मेरे पास भी कार्रवाई हो जाए, जो बोलेगा कुट्टी खोलेगा। वो तो भाई साहब है, जो बीजेपी के विरोध में बोलेगा वो देश तो इसी वजह तो मुझे ज्यादा मत बुलवाओ भाई साहब, कहने को बहुत कुछ है, मुझे अपने बच्चे पालने दो, मैं गरीब आदमी हूँ, कल कला को मुझे भी जेल में डलवाओगे आप।